कोड को अनजान व्यक्ति से कभी भी ऑनलाइन पेमेंट ना लें ना दें। कैसे लगाते हैं कि बता सकते हैं कहीं पे हमारा जो जैसे व्हाट्सएप है या इंस्टा है उस पर हम 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहें वो कैसे लगा सकते हैं कोई भी अगर। तो हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। बैंक से आपका खाता सुरक्षित रहे, यह जो बातें होंगी यह छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से और छत्तीसगढ़ सिख समाज मिलकर कर रहा है। देश में ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम करने वाले रोज नए तरीकों से लोगों की खून पसीने की कमाई को हड़प रहे हैं। इस पर कंट्रोल करने छत्तीसगढ़ सिख समाज ने साइबर क्राइम जागरूकता अभियान का बीड़ा उठाया है। ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों की बढ़ती संख्या, डिजिटल अरेस्टिंग सहित सैकड़ों तरह से लोगों को अपना शिकार बनाने वाले साइबर अपराधियों के अपराधों से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सिख समाज द्वारा स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में बताकर उनसे बचने के उपायों की जानकारी दी जा रही है। साइबर क्राइम जागरूकता अभियान में छत्तीसगढ़ सिख समाज के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच के साइबर एक्सपर्ट भी छात्र छात्राओं को इसके बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आज की डेट में बढ़ रहे हैं और ये साइबर क्राइम जो है आपको भले ही आपके मोबाइल, आपकी जो पर्सनल मोबाइल नहीं है, पर ये जानकारी को अपने पेरेंट्स को जरूर दे सकते हैं कि कोई भी आपको सिर्फ मैसेज ही नहीं या कोई ऐसा कॉल है जिसमें आपको बोला जाए कि आपकी OTP आपको शेयर करना ही नहीं है, क्योंकि ये OTP शेयर करते ही सामने वाले साइबर अटैकर को आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उससे फिर आपका जो डेटा है वो हैक हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट से जो है वो सारे के सारे जो डेटा या जो भी आपका जो पैसे रखे होते हैं वो चले जाते हैं और इसके बाद फिर आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। आपको कोर्ट जाना पड़ता है, आपको बैंक जाना पड़ता है। सब चीजों से अगर आपके साथ कभी गलती से ठगी हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, पर हमको ठगी तक जाना ही क्यों है? जरूरत तो ये है कि हम पहले ही इन चीजों से बच जाए। तो यहाँ पे सबको समझ आया कि कैसे कैसे तरीके के साइबर क्राइम होते हैं। कि जो मैंने फिशिंग साइबर क्राइम बताया, उस साइबर क्राइम में क्या होता है और आपके साथ किस तरीके की ठगी करने की कोशिश की जाती है। हाथ उठाइए जो जवाब देना। आगे आ जाइए। फिशिंग में हमारी ईमेल आईडी अकाउंट के को हैक कर दिया जाता है, जिससे हमारा बैंक में या जो भी है उनके पास चला जाता है। जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं और आज आपके द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है, आखिर ये सुधार क्यों नहीं? मुझे ये लगता है कि जो हम स्कूल में बचपन से पढ़ते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो मुझे ये लगता है कि जो ऐसे अभियान चलाए जाते हैं वो ऐसा मुझे लगता है कि कभी 1-2 अभियान चलाकर अगर हम उन्हें बंद कर दें तो उसका प्रभाव दिखना तो मतलब इम्पॉसिबल ही है। पर हम जो अब अपना एक स्टेप लेकर आगे आए हैं, हम ये सिर्फ रायपुर में ही नहीं बट छत्तीसगढ़ के सारे स्कूलों में जाएंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि जो यंग माइंड्स हैं वो बहुत ज्यादा ही अपने माइंड में इनकॉर्पोरेट जल्दी बातों को करते हैं और अपने माता पिता तक बातों को पहुंचाएंगे। और हम भी ये देखते हैं कि ऐसे अभियानों को सफलता नहीं मिलती है और ये बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। पर हम ये कोशिश करेंगे कि हम ना ही सिर्फ इसको बच्चों तक पहुंचाएं, पर इसको धीरे से हम अपने अभियान को बढ़ाकर सोशल मीडिया में लेकर जाएं, जिसमें लोग आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो ये अभियान हम बहुत सारे तरीकों से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम जागरूकता को बहुत ज्यादा फैला पाए। आपके परिवार वाले तो जब OLX में अपन कोई चीज, घर की चीज बेचने के लिए डालते हैं, मोबाइल डालते, फर्नीचर डालते, कार डालते, साइकिल डालते, मोटरसाइकिल डालते हैं, तो ये जो ठग लोग हैं ये लोग OLX पे नजर रखते हैं। OLX पे नजर रखते वो देखते हैं कि किसका क्या सामान है, क्या कीमत है। उसको अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की कीमत अगर 15,000 डाली है बेचने की, तो वो तुरंत कॉल करते हैं कि मेरे को ये मोटरसाइकिल खरीदना है। अब मोटरसाइकिल खरीदना है, मेरे को पसंद की आ गई, वो कहाँ बैठे आप उनको नहीं मालूम, या जो मोबाइल बना रखे उनको नहीं मालूम। अब होता क्या है, वो बोलता है कि मेरे को गाड़ी पसंद है तो मैं आपको एडवांस देना चाह रहा हूं और मैं आगे आपसे मोटरसाइकिल ले जाऊंगा या मेरे को पूरी बुक करके भेज देना। तो एडवांस के नाम से वो आपसे पेटीएम का नंबर मांगता है या QR कोड मांगता है। उस QR कोड के माध्यम से
जो जिसको जब सामान बेचना रहता है वो तो लालच में आ जाता है, वो सोचता है कि मेरी गाड़ी या मेरा सामान तुरंत बिक रहा है, तो वो जहां QR कोड में क्लिक करता है तो आपको 10 रुपये आता है, और वो अगला बोलता है कि मैंने टेस्टिंग के लिए डाला, 10 रुपये आपको मिला कि नहीं मिला, हाँ या ना बताओ। तो आप बोलते हैं हाँ, तो आप बोलता है वो ठग लोग जो रहते हैं कि ठीक है मैं एक आपको लिंक भेज रहा हूँ, ये कंफर्मेशन के लिए है, इसको आप क्लिक कर देना तो मैं आपको 10,000 या 15,000 जो भी सौदा सामान की कीमत है वो दूंगा। और जहां आपने लिंक को क्लिक किया आपके बैंक खाते का डिटेल अगले के पास चला जाता है, और उसको क्लिक कराने से पहले वो पहले ही अमाउंट डाल देता है 15,000, और वो 15,000 आपको ना आकर आपके परिवार के, आपके माता पिता के खाते से उनको चला जाता है। तो ये इससे भी बचना है कि किसी भी QR कोड को अनजान व्यक्ति से कभी भी ऑनलाइन पेमेंट ना ले ना दें। AI को जानते हैं आप, AI के माध्यम से आवाज बदल ली जाती है, चेहरा बदल लिया जाता है, तो AI के कारण क्राइम बढ़ गए। हम सोचते हैं कि हमारे परिवार का, हमारे माता पिता का या भाई का फोन आया है, आवाज सुन के किसी दूसरे नंबर से लगाया होगा, या बोल देते हैं कि मेरा मोबाइल खराब हो गया, बैटरी डाउन हो गई, मैं अर्जेंट हूँ, फंसा हूँ, मेरे को पैसा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए किसी भी तरह से, यहाँ इसमें एक बात और भी है कि कभी कभी फोन आता है कि आपका बेटा या बेटी फलाने थाने में है, गिरफ्तार हो गए हैं, उसने कोई क्राइम किया था, या दारू पी कर घूम रहे थे, या चोरी में पकड़े गए, या अन्य कोई भी अपराध में पकड़े गए हैं और उनको छुड़ाना है तो तुरंत आओ और जल्दी छुड़ाओ। तो अगला बोलता है मैं पहुंच रहा हूँ 15-20 मिनट में, नहीं ऐसा करो ऑनलाइन मेरे को पेमेंट दे दो तो मैं छोड़ देता हूँ, अब FIR दर्ज नहीं करूंगा। तो ये बातों में भी अगर आदमी हड़बड़ी में रहता है तो बोलता है अच्छा बताओ कि कहाँ किसने पैसा भेजना है, वो जहाँ उसने अकाउंट नंबर दिया और आपने पैसा भेजा, वो पैसा वहां जा आपका गया और बच्चा तो थाने में है ही नहीं। तो पेरेंट्स लोगों को आप लोग समझाना कि कभी भी आपके लिए, बच्चे बच्चियां दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स को अगर कभी फोन आए कि आपका बच्चा थाने में, आपका बच्चा एक्सीडेंट हो गया, आपका बच्चा अस्पताल में है, तो पहले अपने किसी परिचित को वहां भेजें कि वो घटना घटी है कि नहीं, क्योंकि ऐसी घटना घटती नहीं है, और वो झूठा बोल के आपको और जल्दी जल्दी में झांसे में लेके पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं, और इस तरह पैसा डूब जाता है। ना एक्सीडेंट हुआ, ना आदमी थाने गया है, ना कोई अपराध किया है, ना कहीं किसी के चक्कर में पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता को आप लोगों को समझाना है कि कभी भी कॉल आए तो सुनो, समझो और तुरंत एक्शन ना लो। उसके बाद कॉल के बारे में अपना, अगर बेटा है उसके पास मोबाइल है तो उसके मोबाइल पे कॉल करो कि बेटा तू कहाँ है, बेटी तू कहाँ है। और उसके अलावा अगर पुलिस थाने में है तो कौन सा पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने के लैंडलाइन में, गूगल में सब जगह का हर नंबर ऑनलाइन मिलता है, वहां कंफर्म करो। और कभी भी पैसा ऐसा ट्रांसफर नहीं करना है, ये बताना है माँ बाप को, आपको और अपने परिचितों को, पड़ोसियों को और अपने जान पहचान वालों को। अगर हो सके तो जहां आप किसी किराना दुकान में आपके अड़ोस पड़ोस रेगुलर जाते हैं तो उसको भी समझाओ। तो एक प्रकार से आपकी एक भूमिका रहेगी, वो भी याद रखेंगे कि बच्चे जागरूक हो गए हैं और बच्चे हमको सिखा रहे हैं। और एक आप बताऊं, बच्चे अगर माँ बाप को कोई बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो माँ बाप बड़े ध्यान से सुनते हैं कि बेटे को ये जानकारी कैसे मिली। और बेटा, बच्चे होते हैं मन के सच्चे और ये कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो इसलिए उनकी बातों को हर कोई गौर से सुनता है। तो ये इस बात नाते आप लोग सबको बचा सकोगे, क्राइम से बचा सकोगे, पैसे की ठगी से बचा सकोगे। अब इसमें सवाल ये है कि जो अभी मैंने बताया कि अगर फौजी बनकर या कोई इस तरह आपको OLX के माध्यम से सामान खरीदता है तो उसमें आपको क्या करना है, किस तरह उस ठग को बताना है कि हम तेरे से होशियार हैं, मैं मूर्ख नहीं हूं। आजकल टीवी में विज्ञापन चल रहा है, देखते होगे, अगर आप लोग नहीं देखते, सरकार, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, पुलिस विभाग हो, यातायात विभाग हो, जितने तरह के बैंक हो, ये सब
रेगुलर अपने ग्राहकों को, जनता को जागरूक करने के लिए कुछ ना कुछ मैसेज और प्रोग्राम और विज्ञापन चला रहे हैं कि लोग ठगने से बचें। प्रदेश बोलो तो पूरे देश में साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस विभाग, केंद्र सरकार, टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया सब जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मैसेज के माध्यम से, टीवी में विज्ञापन के माध्यम से बड़े बड़े स्टार जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही। लोग टीवी में सिर्फ समाचार नहीं देखते या सिर्फ इंटरटेनमेंट में रहते हैं। इसको देखते हुए कि अपराधों में कमी नहीं हो रही है, तो हमारे छत्तीसगढ़ सिख समाज ने ये विचार किया कि इस मामले को हम घर घर कैसे पहुंचाएं। तो घर घर पहुंचाने का तरीका हमको समझ में आया, बच्चे। अगर बच्चों के माध्यम से हम बच्चों के दिमाग में ये बात डालेंगे कि साइबर क्राइम कैसे होता है, आपके माता पिता के साथ ठगी होती है, आपके माता पिता कैसे ठगाते हैं, या आपके माता पिता आपको बताते नहीं है लेकिन उनके साथ ठगी हो रही है, तो उसके कारण हमने ये साइबर क्राइम जागरूकता अभियान चालू किया है, जो स्कूलों से बच्चों के माध्यम से घर घर पहुंचेगा। और बच्चे मन के सच्चे ऐसा होता है कि वो घर में जाके स्कूल में जो सिखाया जाता है, जो कुछ एक्टिविटीज होती है, बताते हैं। तो इस बात को घर में बताएंगे अपने माँ बाप को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, दुकानदारों को और अपने मित्रों को। तो जब वहां बात जाएगी तो बच्चों की बात से जागृत होंगे। और बच्चे, क्योंकि मोबाइल में जितनी जानकारी बच्चों के पास रहती, माँ बाप के पास नहीं रहती, ये बच्चे अपने माँ बाप को बताएंगे कि इस तरह से किसी भी QR कोड को, किसी भी लिंक को, किसी को कॉल को इस तरह फालतू अटेंड ना करो। और सबसे खास बात है वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग में जो अपराध होते हैं वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई होते हैं। तो वीडियो कॉल को अटेंड नहीं करना है, किसी भी अनजान वीडियो कॉल को, तो वो ये बातें वहां तक जाएगी। छत्तीसगढ़ सिख समाज ने ये पहल की है और अभी खालसा स्कूल शुरुआत है। ये हम शहर के पूरे स्कूलों के बाद प्रदेश के हर स्कूल में जाएंगे। साइबर क्राइम के बारे में जितनी जानकारी आएंगी वो और उससे बचने के उपाय हम अपडेट कर करके पहुंचाएंगे। इसके लिए हमको जहां तक प्रयास करना होगा, हमारी टीम, हमारा समाज पूरा कर रहा है। इसमें हमारे द्वारा साथ में बच्चों को ये भी बताया जाए कि यातायात के नियम कैसे होते हैं, सड़क में लाल बत्ती में रुकना है, वो बातें भी, जेब्रा क्रॉसिंग पार नहीं करना है, हेलमेट पहनना है। तो ये बातें ये अपने माता पिता, पेरेंट्स को जागरूक करेंगे तो ट्रैफिक में भी सुधार आएगा। लेफ्ट क्लियर कैसे होता है, लेफ्ट में खड़े नहीं होना है, या पीली बत्ती पे गाड़ी चालू करना है, लाल बत्तियों पे गाड़ी बंद कर फ्यूल बचाना है। ये बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा गुड टच, बैड टच क्या होता है लड़कियों को जो बड़ी होती जा रही हैं, तो उनको बताने के लिए कि वो जागरूक हो जाएं कि गुड टच और बैड टच में क्या अंतर है। ये हमारा प्रयास है। इसके नाते हमने ये शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि मीडिया का हमको सहयोग मिले और मीडिया इस बात को जन जन तक पहुंचाए, और ताकि हम जो हमारे प्रयास में मीडिया सहभागी बने और लोगों में अवेयरनेस आए और जो क्राइम है ये रुके, और लोग जो ठगी के लिए बैठे हैं उनको भी लगे, उनके मुंह पे मार पड़े, तमाचा पड़े कि हमारा ठगी का जो बिजनेस है, व्यापार है, वो बंद होता जा रहा है और हमको हर हालत में इसको बंद कराना है। कोई बच्चे को ले आ रहा, अभी आपने सभी बात बताया था ना कि हम सभी सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हो तो उसके सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में जानो कि हम कैसे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा के अपनी अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। कोई एक भी जिसके अकाउंट में लगा हो नहीं जानते, तो अगर आप ओके आइए तो आप अकाउंट यूज मत करिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको कभी भी हो सकती है। एवरीवन, माय नेम इज देवांश साहू। तो इंस्टा में अगर आपको ऑथेंटिफिकेशन करना है तो सेटिंग्स में ऑप्शन आता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसमें आपको अपना ईमेल कंफर्म करना है और नंबर कंफर्म करना है। उस पर फिर आपको मेल पे एक OTP आता है, तो उससे कंफर्मेशन हो जाता है, तो उससे आपका अकाउंट कभी हैक वगैरह नहीं होगा। कर सकते हो, सेटिंग में जाके प्राइवेसी को दबाना है, ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर दीजिए, ऐसा अपने कार्य प्राइवेट कर सकते हैं।
कोई हमको OLX में ठगने की कोशिश करता है तो हम उसको फेस टू फेस बुलाएंगे कि डील हमारे सामने ही कर, ऑनलाइन नहीं कर, क्योंकि अगर ऑनलाइन फिर हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है, हमारे पूरे पैसे भी डूब सकते हैं। फोन में रिचार्ज करवा दे तो वो एक आईडी मांगते हैं कि हम लोग को रिचार्ज का पैसा रिचार्ज वापस कर देते हैं। हम कोड भेज रहे तो वो रिचार्ज वापस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, लेकिन वो गलत होता है। कि अगर आप लोगों के साथ साइबर क्राइम हो रहा है या आप लोगों की अभी जो भी लाइफ है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, प्ले ग्राउंड या जो भी, हमारे बगल में मतलब मुझसे बड़ी एक मेरी दीदी रहती है, वो अभी 12th पास करके कॉलेज में गई हैं और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब इंस्टाग्राम पे वो इंस्टाग्राम चलाती थी और एक फेक आईडी से उनको मतलब मैसेजेस वगैरह आते थे, हेलो हाय आप कैसी हो, ठीक बढ़िया ये सब। तो फिर उनको मतलब अच्छा लगने लगा और वो लड़के से मतलब बात करने लगी, एक्चुअली लड़के की वो आईडी थी। फिर वो उनको बोलने लगा कि आप मतलब अपनी पिक्स वगैरह सेंड करो, कुछ मतलब डिफरेंट तरीके से पिक आप ऐसे वैसे करके, तो फिर इस चीज़ से आप लोग मतलब बच के रहे, क्योंकि काफ़ी उधर से मैसेज आता है कि आप ऐसा करें वैसे करें, ये पिक करें, मैं आपको पसंद करता हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और ज़्यादातर सोशल साइट नेटवर्क पे या सोशल साइट अकाउंट पे शेयर ना करें। यहाँ पर जब सभी बैठे होंगे, कितने लोग ऐसे सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कौन कौन यूज़ करता है? कृपया हाथ उठाए बताएंगे कितने लोग यूज़ करते हैं लगभग। और ओके, साइबर ठगी से बचने का एकमात्र उपाय है, कैसे लगाते हैं कि बता सकते हैं यहाँ पे हमारा जो जैसे व्हाट्सअप है या इंस्टा है उस पर हम 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहें वो कैसे लगा सकते हैं? कोई भी अगर मैं सबसे पहले तो जो छत्तीसगढ़ सिख समाज के लोग हैं जो ये प्रोग्राम को अरेंज किए, मैं उनको थैंक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ साइबर सेल रायपुर में लगभग 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो वो जो साइबर ठगी है उसका जो ट्रेंड है या तरीका है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और चेंज होते जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग में तो OTP मांग के ठगी करते थे, लेकिन आजकल एडिटर्स डाउनलोड करवा के या फिर लिंक भेज के आसानी से मतलब आम लोगों के जो उसकी कमाई के पैसे हैं उनको आसानी से ठगी गए। सबसे जरूरी है कि हम लालच में पड़ के साइबर ठगी को रोकने के लिए एकमात्र एक उपाय है कि हम किसी प्रकार के लालच में नहीं आए और जागरूक रहें। किसी प्रकार का सोशल मीडिया में हम लोग अकाउंट जो यूज करते हैं उसके सिक्योरिटी फीचर्स को जाने। सभी आजकल कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन यूज करना बस जानते हैं, उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसके बारे में उन लोग समझते नहीं है और चलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले उनके जो सिक्योरिटी फीचर्स है कि उसको हमको सेटिंग में कौन कौन चीज इनेबल करके रखनी चाहिए, कि जैसे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए, मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए और प्राइवेसी सेटिंग्स पब्लिक नहीं रखना चाहिए कि हमारे सोशल मीडिया को कोई भी देखे। तो बचने के लिए सबसे यही है, एक जागरूकता ही एक उपाय है साइबर जो ठगी से बचने के लिए। तो हमको सबसे पहले लोगों को जागरूक करना है, स्वयं अपने परिवार वालों को। इसी से हम साइबर ठगी से बच सकते हैं और उसको रेशियो में कमी ला सकते हैं जी। और ये जो छत्तीसगढ़ सिख समाज द्वारा जो आयोजन किया गया उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस प्रकार के जो आयोजन करके हम लोगों को जागरूक करते हैं और जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। इसलिए मैं सिख समाज के जो जितने भी यहाँ पर संस्था के लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि साइबर बुलिंग के हिसाब में हम अगर कई बार हम ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ हमें सोशल मीडिया करना बहुत आवश्यक लगता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम सोशल मीडिया के चक्कर में कई बार अपनी प्राइवेट फोटोज अपलोड कर देते हैं, जिसके कारण हमें गलत मैसेजेस आते हैं और हमें ब्लैकमेल किया जाता है। हमें इससे बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा साइबर बुलिंग से सावधान रहना चाहिए। जो भी स्टोरी वगैरह लगाते हैं उसे
देख के लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमें हरेसमेंट किया जाता है। हम लोग जैसे कि फ़ोटो अपलोड कर तो देते हैं उसी से, लेकिन वो फ़ोटो का गलत उपयोग किया जाता है। जैसे कि फ़ोटो में फेस जोड़कर गलत उपयोग किया जाता है और ब्लैकमेल वगैरह किया जाता है। तो हमें इंटरनेट में देख के यूज़ करना चाहिए। और बस तो ये जो सारे मैसेजेस होते हैं ना, जब आप इन लिंक्स पे क्लिक करते हैं ना, तो इससे आप लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी होती है। जब आपके पेरेंट्स के मोबाइल फोन जिस पे मैसेज आ रहा है उससे कोई ना कोई बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है। हम सबको ये पता है कि जो भी हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उसमें हमको फ़ोन नंबर अपना देना पड़ता है। कभी मैसेज आए हो या ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी आप लोगों ने कभी स्टेप लेने की नहीं सोचा हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसके समाधान क्या है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? फर्जी आज बातें अपने माता पिता, पेरेंट्स, रिश्तेदारों, जान पहचान सबसे करना है कि हमको क्या ज्ञान मिला, और उसमें से जो बहुत अच्छा होगा उन्हीं एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें किसी पुलिस वाले आदमी का फोन आता है। वो पुलिस वाले रहते ठग रहते हैं कि आपके यहाँ का कोई बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा किसी केस में फंस गया है, जैसे वो किसी अश्लीलता में फंस गया है या फिर एक्सीडेंट करके पकड़ा गया है, हम लोग पुलिस वाले पकड़ के रखे हैं, इसको अगर तुरंत छोड़ना है तो पैसे चाहिए। आज कभी भी कोई भी पुलिस इस प्रकार का फोन नहीं करती, मतलब मोबाइल में सेटिंग नहीं करती है, ठीक है, कि हम आपको पैसा दे देंगे तो छोड़ देंगे करके। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है, मतलब डरा के कि आपके बच्चे लोग ऐसा ऐसा कार्य किए हैं, कुछ गलत काम किए, पकड़ा गए हैं करके, तो उसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, मतलब घर के बाहर रख देते हैं ऐसे बंद के। तो ऐसे डिजिटल अरेस्ट है तो उसे कंफर्म करना चाहिए कि रियल में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं करके। पेटीएम, रुपए, ये सब तो QR कोड होते हैं, उनसे सब बच के रहिए। दुकानदार जो होता है वो फ्रॉड करता है आपसे, क्योंकि उसके बाद पैसा तो आ जाते हैं तो QR कोड को बंद करते हैं, क्योंकि QR कोड बदल देता है, जिससे उसके पैसे, जो दुकानदार के जो पैसे होते हैं वो किसी और के पास आ जाते हैं, और जो आपके पैसे होते हैं वो भी किसी और के पास आ जाते हैं। इसीलिए प्राइवेसी सेटिंग का ऑप्शन रहता है, प्राइवेसी सेटिंग में टू स्टेप ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दीजिए। इससे आपके अकाउंट का कोई भी डाटा को चुरा नहीं सकता है और हमेशा आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर रहेगा। यहाँ पे जैसे सभी जो बच्चे लोग हैं अधिकांशतः जैसे क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं। अधिकांशतः देखे होंगे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, घर में रहते हैं कि पार्टी कर रहे हैं, ऐसा करके अपने स्टेटस को अपडेट करते रहते हैं, डेली करते हैं, लगभग करते हैं बच्चे लोग स्टेटस लगाते हैं, लेकिन उस स्टेटस को देखता कौन है, इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि कौन कौन देख सकता है? कौन देख सकता है? अगर आप प्राइवेसी सेटिंग नहीं रखेंगे तो आपका जो स्टेटस है ना, जैसे व्हाट्सएप का स्टेटस हो या इंस्टा का स्टेटस हो या जो रील्स है, वो कोई भी देख सकता है और आपके उस फोटो को चोरी करके आपके बारे में गलत चीजें किसी भी सोशल मीडिया में डाल सकता है। इसलिए आप अपने जो अकाउंट्स हैं उसमें जो फोटोज हैं उसको शेयर करते समय उसको सावधानी रखिए कि आपको उन्हीं लोगों को दिखाना है जिसको आप चाहते हैं या फिर आपके जो फ्रेंड लिस्ट में हैं। कभी भी आप अपने अकाउंट को पब्लिक मत रखिए, हमेशा उसको प्राइवेट में रखिए, ताकि आपका जो फोटो है या वीडियो है उन्हीं लोग देख सके जो सिर्फ आपके दोस्त हैं या आपके जो फ्रेंड लिस्ट में हैं। प्रोफाइल को लॉक करके रखिए, स्टेटस को लॉक करके रखिए, ताकि वो कोई भी जानकारी। मैं आपको एक पुलिस विभाग की एक कहानी बता रहा हूँ छोटी सी, कि इससे घटना क्या हुआ। यही हमारे यहाँ एक ज्वेलर दुकान में चोरी हो गया था, ठीक है। वो ज्वेलरी दुकान वाले कहीं घूमने गए थे बाहर और उन्होंने बढ़िया से अपने फेसबुक पे स्टेटस डाला हुआ था कि हम लोग एक सप्ताह के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं मनाली, ठीक है। तो कुछ उनका जो अकाउंट था ओपन था, कुछ चोर लोग भी देखते रहते हैं आपके जो अकाउंट है ना, उसको जो चोर लोग हैं, फ्रॉड लोग भी देखते रहते हैं। तो वैसे ही जो चोर लोग हैं ना, उनके अकाउंट को देखते थे।
तो उन्होंने लिखा हुआ था फेसबुक पे कि हम 1 सप्ताह के लिए कहाँ घूमने जा रहे हैं, मनाली। उनको पता चल गया कि इन लोग कहाँ जा रहे हैं, मनाली चले गए 1 सप्ताह के लिए। उन लोग बढ़िया से आए और उसके दुकान में पूरा चोरी कर ली। बाद में वो पकड़ा गया तो उनसे पूछे कि भाई तुम कैसे पता चला कि इनके घर में कोई नहीं है। तो बोले कि वो सर इन्होंने तो अपने अकाउंट में डाला हुआ था कि हम 1 सप्ताह के लिए घूमने शिमला जा रहे हैं, हमको पता चल गया कि इसका घर खाली है। ये उनकी गलती थी कि उन्होंने वो अकाउंट को ओपन करके रखा था, सब देख सकते थे। आप लोग हमेशा अपने अकाउंट को प्राइवेट में रखिए और सेटिंग्स में कभी भी ओपन मत रखिए कि उसको कोई भी देख सके। फोटो, गलत वीडियो या गलत शब्द बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि इसमें आप अब भी डालेंगे, किसी प्रकार का प्रसार नहीं करेंगे उसका। मैं यहाँ पे साइबर सेल से आया हुआ हूँ, स्पेशली 1930 पर कॉल करेंगे, टोल फ्री नंबर है, किसी भी प्रकार की ठगी होता है। ठीक है, किस पे कॉल करेंगे, है ना, 1930। सबसे पहले तो हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज के प्रति हमें जिम्मेदारी बनती है। हम भावी नागरिक हैं, समाज के प्रति जो जो हमारे कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए। जैसे समाज में जो क्राइम हो रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या पहल कर सकते हैं, ट्रैफिक के रूल हमको फॉलो करना चाहिए, हमारे परिवार को बोलना चाहिए कि हम ट्रैफिक के रूल फॉलो करें। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हम समाज में रहते हैं। और यहाँ पर आज खालसा एजुकेशन माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में सभी बच्चों के साथ सभी टीचर्स का और महेंद्र राजपूत जी छत्तीसगढ़ पुलिस का, खालसा एजुकेशन के जसबीर सिंह जी का, रघुवीर सिंह जी का, मनिंदर सिंह जी का, जसपाल सिंह जी का, चावला जी का और सभी हमारी पूरी टीम का हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया और बच्चों से विशेषकर निवेदन करूंगा कि यह जानकारी अपने दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें और जो जो आपको सावधानी बताई गई है उसका पालन करें। सभी का धन्यवाद, आभार।